आज मेरे साथ हैं नगर परिषद मनासा के अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय तिवारी। इनके कार्यकाल को 100 दिन करीब पूरे हो गए। 100 दिन पूरे हुए ना आपके कार्यकाल को? 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन में क्या खोया, क्या पाया, शहर को क्या मिला, सीधी बात अजय तिवारी के साथ। अजय भैया, आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल पर। 100 दिन आपकी नगर परिषद को हो चुके, अध्यक्ष बने हुए सीमा तिवारी को जी, क्या किया आपने मनासा में? जो मनासा के विकास को लेके जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मूलभूत सुविधाओं से लेके जो भविष्य की योजनाएं हैं उनकी नींव रखना शुरू की है जी। शुरुआती दौर में जो काम करने के थे वो सारे मूलभूत काम करना शुरू किए हैं और जो बड़ी योजनाएं थी उनको धरातल पे लाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। सबसे मूल आवश्यकता है यहाँ पानी की। जो चमलेश्वर से हमारा पानी सप्लाई होता है उसकी सेकंड डीपीआर अमृत जलम की हमने स्वीकृत की है। उसमें कुछ सुधार भी थे। माननीय विधायक जी जब परिषद के पहले सम्मेलन में आए थे तो उन्होंने भी अपनी तरफ से जो उसमें सुझाव दिए थे उन सभी को लेते हुए हमने अपनी सेकंड डीपीआर को तैयार किया है, जो कि मोदी जी का सपना भी है कि हर घर को नल से शुद्ध जल मिले। हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं और जितनी भी मनासा की बाहरी कॉलोनियां हैं जहाँ कहीं ना कहीं पानी के प्रेशर की और समस्या आती है उनको दूर करने के लिए हमने उसको सेकंड डीपीआर में अपना परिवर्तन किया है। लगभग 17 किलोमीटर की पेयजल की पाइपलाइन मनासा शहर की इन कॉलोनियों में बाहर की तरफ जो दिक्कत है उसके लिए स्वीकृत हुई है और 3 ओवरहेड वाटर टैंक, बड़ी पानी की टंकियां, जो कि एक मनासा में दशहरा मैदान में बनेगी ताकि उधर की जितनी भी कॉलोनियां हैं, चाहे वो कमला नेहरू कॉलोनी या भविष्य में शिक्षक कॉलोनी और जो आसपास का इलाका है वो भी कहीं ना कहीं मनासा नगर परिषद क्षेत्र में आएगा। तो उन सब की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, नीचे की बस्तियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक पानी की टंकी मनासा कॉलेज के सामने दशहरा मैदान में, एक पानी की टंकी रामनगर रामतलई के पास में, ताकि उस एरिया में जो समस्या है उसका समाप्ति कर सकें। और एक जो हमारे किसानी मोहल्ले है कहीं ना कहीं उधर भी समस्या है, तो शमशान जो हमारा पुराना मनासा का मुख्य शमशान घाट है वहाँ एक ओवरहेड वाटर टैंक, 3 पानी की टंकियां हमने स्वीकृत की है सेकंड डीपीआर में जी। और इन सभी की जो मूल दिक्कत अभी हमारे पास थी, जिस ग्रेविटी से हमारा पानी सप्लाई होता है, हम वहाँ इंडक से जो संवेल से जो हमारा पानी आता है, इंडक से जो हम पानी सप्लाई करते हैं टंकियों को भरने के लिए, तो वो ग्रेविटी से मनासा को सप्लाई आता है क्योंकि चमलेश्वर थोड़ा ऊंचाई की तरफ है। तो वहाँ भी हमारे पास 50,000 क्षमता का संवेल था, उसकी क्षमता को बढ़ा के हमने 4.5 लाख लीटर की स्वीकृत किया है। उसका निर्माण भी बहुत जल्दी सेकंड डीपीआर में हमको स्वीकृत होकर हम शुरू करेंगे, ताकि जो वहाँ पानी की उपलब्धता है, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता पूरी है जी। लगभग मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 25 सालों तक मनासा को पेयजल का संकट नहीं होगा सेकंड डीपीआर की इम्प्लीमेशन के बाद। ये तो हुई पहली आवश्यकता। दूसरा, सड़क, जो सबसे मुख्य समस्या थी मनासा की, जिससे मनासा का कहीं कहीं विकास भी होगा, पुरानी सब्जी मंडी से लेकर अल्लेड़ बाईपास तक का, उसका टेंडर एक बार हम बुला चुके थे लेकिन कुछ दरें अधिक होने से हमने उसको रिकॉल किया है और 5 तारीख को वो टेंडर भी स्वीकृत मेरा मानना है कि हो जाएगा। तो सबसे बड़ी 40 फीट चौड़ा रोड हम उसको बना रहे हैं, तो जो प्रेशर मनासा के बस स्टैंड वाले रोड पे होता है तो वो थोड़ा प्रेशर भी कम पड़ेगा और शहर का विकास भी होगा। दूसरा, मनासा का खजूरिया पीर रोड जो पूरा जीर्णशीर्ण अवस्था में है, सिलावटी मोहल्ले का रोड है और विभिन्न इलाकों के जो हमारे सड़कें हैं जो कहीं ना कहीं दिक्कत में हो, मनासा का मुख्य मार्ग, हम थोड़ा उसमें इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि पेयजल पाइपलाइन का एक बार काम हो जाए, उसके बाद हम मनासा के मुख्य, क्योंकि पिचिंग तो हम करवा देंगे, डामर के जो गड्ढे हैं उसको तो भरवाने का काम हम शुरू कर देंगे, लेकिन मुख्य मार्ग का निर्माण, ये पाइपलाइन का सारा काम जंक्शन जुड़ने के बाद हम उसको पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि सड़कों को लेके भी हमारी योजना पर्याप्त है और पेयजल को लेके भी हम अपनी योजना में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, निर्माण कार्यों की शुरुआत लगभग हो चुकी है। 2 कोर्ट एरिया की जो गलियां थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और जितने भी बचे हुए प्रस्ताव थे वो सारे प्रस्ताव लगभग स्वीकृत हो गए हैं। जो लंबे समय से कमला नेहरू कॉलोनी की ड्रेनेज की समस्या थी उसको भी तालाब के किनारे, जो वो पानी तालाब में जाता था वो सारा हमने किनारे से उसमें पाइपलाइन से पाइप डाल के, उसमें बड़े पाइप डाल के, ड्रेनेज डाल के उसको नाले में शिफ्ट कर दिया है जी। तो जो सौंदर्यीकरण की तरफ है, क्योंकि मनासा में एक चीज की कमी बहुत महसूस की जाती है। हमारे लोग हमेशा बात करते हैं कि शाम को घूमने के लिए या कहीं जाने मनोरंजन के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं उन सबको ये भरोसा दिला रहा हूँ
कि अगले 6 महीने में हम रामतली का पूरा विकास करेंगे। रामतली के बाद हम वृंदावन गार्डन का विकास करेंगे। और जो मनासा की हमारी पुरानी यादें जिस जगह से जुड़ी हुई है, मनासा की देवनारायण टंकी, क्योंकि वो एकमात्र स्थान हुआ करता था जहाँ हम जब छोटे थे तो घूमने जाया करते थे। जैसे ही हमारे बाईपास का काम पूरा होगा, बाईपास का काम पूरा होते ही मनासा की देवनारायण टंकी को भी हम एक अच्छे पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करके शहर की जनता को समर्पित करेंगे, ताकि व्यक्ति शाम को अगर जिस दिशा में घूमने जाना चाहेगा वो अपने मन की शांति के लिए आराम से उन जगह जाके आनंद ले पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, गांव आज भी अंधेरे में है, मेन सड़कें अंधेरे में है, उनके लिए कुछ किया? सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा है जो मेरी नजर में है, वो है हमारा भाटखेड़ी बाईपास। भाटखेड़ी बाईपास के साथ हमारी समस्या ये है कि सिर्फ टंकी वाला इलाका और अंबेडकर कॉलोनी वाला जो क्षेत्र है वहां पे हमारे स्ट्रीट लाइट के पोल है, लेकिन बाईपास के कोने से लेके जो नीमच का हमारा जो मारू पेट्रोलियम के यहाँ तक का जो रोड है, वहाँ हमारे पास अभी स्ट्रीट लाइट के खंभे नहीं और हमारी लाइन भी नहीं है। इस कारण से वो इलाका कहीं ना कहीं अंधेरे में डूबा रहता है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप स्वयं एक बार सर्वे कीजिए सारे मुख्य मार्ग पे घूम के, आपको किसी भी पोल पे लाइट बंद नहीं मिलेगी। और दूसरा, हमने इस व्यवस्था में एक सुधार और किया है। हमने सारी जगह से वेपर लैंप और इनका उपयोग करना बंद कर दिया है और सभी जगह एलईडी लाइटों का उपयोग शुरू किया है। और उसके इतने सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं कि लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपया महीने का हमारा बिजली का बिल कम हुआ है। और दशहरे मेले में भी हमने इस प्रयोग को करके देखा था, तो लगभग 1,40,000 से 1.5 लाख रुपए हम वहाँ बिजली का बिल भरते थे, जिसके बदले में हमको आपके पास 70,000 रुपए का बिल भरना पड़ा। 80,000 रुपए की बचत वहां भी हुई, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की बचत भी हुई और हमारा काम भी सही हुआ। और मंदसौर रोड पे भी हमने डिवाइडर पे सारे इलेक्ट्रिक पोल लग गए हैं और आने वाले 2 या 3 दिन में, मुश्किल से मेरा ऐसा मानना है कि नवंबर के अंत तक वो सारा मंदसौर रोड जो अंधेरे में डूबा हुआ था लंबे समय से, वो पूरा मंदसौर रोड रोशनी से जगमग होगा। और मनासा के जिस दिशा से आदमी मनासा के अंदर प्रवेश करेगा, कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता उसके अंदर आएगी। यही स्थिति हम रामपुरा रोड पे भी करेंगे। रामपुरा रोड पे भी हम पोल लगाएंगे। और लंबे समय से एक उपेक्षित रहा है भाटखेड़ी नाका हमारा। भाटखेड़ी नाके डिवाइडर का जीर्णोद्धार करके वहां भी पूरी पर्याप्त लाइट की व्यवस्था करेंगे। और जिस दिन हमारा ये डिवाइडर, ये बाईपास का काम पूरा होगा, सब्जी मंडी से लेके अल्लेड़ बाईपास तक का, वहां से लेके नीमच रोड तक लाइट के पोल की व्यवस्था हम करके देंगे। मनासा का कोई भी क्षेत्र अंधेरे में नहीं रहेगा और विकास से अछूता नहीं रहेगा, ये हमारा संकल्प है। 100 दिन आपको हुए और ऑडिटोरियम की बात करें, लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई वो भवन, उसको कुछ किया आपने? ऑडिटोरियम लंबे समय से वहाँ, आपका कहना सही है कि वहाँ काम बंद पड़ा था, लेकिन हमने आते ही उसके लिए राशि जो स्वीकृत हुई थी उससे वापस से काम शुरू किया। और ऑडिटोरियम का लगभग सिविल वर्क जितना भी है वो पूरा हो चुका है। उसकी छत का काम भी पूरा हो गया है और सिविल वर्क हमारा पूरा हो गया है। अब हमको सिर्फ उसका इंटीरियर का काम शुरू कर रहे हैं। कुछ दिक्कतें अंदर थी तो उनको दूर करके अब सिविल वर्क का काम शुरू होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में एक सर्व सुविधायुक्त ऑडिटोरियम हम मनासा की जनता को समर्पित कर देंगे। स्विमिंग पूल का आपने भूमि पूजन किया, उस पर कहीं होमवर्क हुआ आपका? जी, स्विमिंग पूल का भी अर्थ वर्क का काम शुरू हो गया है और स्विमिंग पूल का जितना लागत है, लगभग 3.5 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनेगा। और इस स्विमिंग पूल में एक सबसे अच्छी बात यह है कि 3 स्विमिंग पूल उसके अंदर बनेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों से जो स्विमिंग पूल बनेगा वो एक वार्म अप के लिए और एक बच्चों के लिए, 3 अलग अलग स्विमिंग पूल बनेंगे। वहाँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक व्यायामशाला भी, जिम का भी निर्माण होगा। और जिम के ऊपर एक, क्योंकि हमारे मनासा के अधिकांश लोग योग करने के लिए, व्यायाम करने के लिए कहीं एक ऐसी स्थान की तलाश में रहते हैं, तो उस जिम के ऊपर एक बड़ा हॉल हम योग करने वालों के लिए योग क्लास के रूप में भी बनाएंगे। और वहाँ पूरी पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था होगी, गार्डन की व्यवस्था होगी और उसके साथ साथ हम वृंदावन गार्डन का विकास भी करेंगे। जी, मनासा बस स्टैंड की बात करें तो जितने बसों का आवागमन यहाँ पर होता है उतना आपके यहाँ वो फैसिलिटी प्रॉपर नहीं, इसके लिए कुछ प्लान? उसकी जगह को लेकर हमारे साथ हमेशा से समस्या रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमारे पास जो जगह की उपलब्धता है, हमको उन सीमित व्यवस्थाओं में ही हमारी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो हमारी जमीन है उसके सीमांकन के लिए आवेदन लगाया है। अतिशीघ्र हम उसका सीमांकन करेंगे और नाले के बाद जो हमारी जगह मिलेगी, हमको अतिरिक्त जगह मिलेगी, हम उसको साथ में जोड़ के उसका पूरा प्लान करके हम इसी जगह पे अभी बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ सरकारी जमीन वहाँ अभी छूटी हुई पड़ी है
क्योंकि मंदिरों वाला जो केस था जमीन का, वो केस कहीं ना कहीं नगर पालिका हार चुकी है। तो उसमें अगर संभावना होगी समझौते की तो हम उसमें भी संभावनाएं तलाशेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल अपनी जो संपत्ति है हम उसको सुरक्षित करें और उन्हीं व्यवस्थाओं में हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम दूसरी दिशा में आगे बढ़ेंगे। लगता नहीं कि मनासा को 2 बस स्टैंड की आवश्यकता है? निश्चित रूप से है, क्योंकि शहर अगर बढ़ता है तो व्यवस्थाओं में भी बंटवारा होना चाहिए, लेकिन फिर समस्या जगह की है। क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो जगह की है। और मनासा चूंकि हमारे व्यवसायियों की, हमारे किसानों के पुरुषार्थ के कारण अच्छी स्थिति में है, हम समृद्ध लोगों की गिनती में आते हैं, इसलिए यहाँ जमीनों के दाम भी बहुत ज्यादा है। सरकारी जमीनें बहुत ज्यादा बची नहीं है, और जो बची है वो शहर से काफी दूर है, जो कि हमारी सीमा क्षेत्र में भी नहीं आती है। और हमारी सीमा क्षेत्र में हमारे पास जगह का अभाव है, इसलिए उन सीमित व्यवस्थाओं में हम जितना बेहतर कर पाएंगे हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे एक बेहतर सुविधा दें। एक और अजय जी, जो बात सामने आती है, अक्सर लोग हमको, मीडिया को बताते भी हैं कि शहर में सफाई की पर्याप्त व्यवस्था आपके पास नहीं, कहीं न कहीं वार्ड गंदे हैं। कुछ क्षेत्र में दिक्कत है क्योंकि ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था उन इलाकों में नहीं है। उसके लिए वार्ड 14 का जीर्ण क्षेत्र है, जैसे 13 नंबर में तो कमला नेहरू कॉलोनी की और इनकी व्यवस्थाओं को ड्रेनेज के माध्यम से सुधारा है। और जो हमारे किसानी बस्ती के जो इलाके हैं, क्योंकि हमने कचरा तो हमने कर दिया लेकिन उसका मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए। हमने ट्रेचिंग ग्राउंड, मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर मैं अच्छाई का श्रेय लेता हूँ तो बुराई का भी मुझे स्वीकार करने में हर्ज नहीं है। हमने ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया लेकिन उसको प्रॉपर मैनेज करने की स्थिति में हम अभी नहीं है, क्योंकि हम उस कचरे का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इलाकों में दिक्कत है, और अभी शहर के मध्य में जो कचरे के अड्डे हैं कहीं ना कहीं उनको लेके भी थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि अब शहर बढ़ रहा है। जो जमीनें कभी खाली हुआ करती थी जहाँ लोगों का रहवास नहीं था, लेकिन अब वहाँ भी आवासीय कॉलोनियाँ बन गई है, तो थोड़ी समस्याएं तो खड़ी हो रही है, लेकिन उनके निदान के लिए भी हम चिंता कर रहे हैं। और एक बार ये वेस्ट मैनेजमेंट का अगर हमारा काम ठीक से जम जाएगा तो मुझे लगता है कि उसके बाद ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। एक और बात जो पब्लिक कहती है कि जगह जगह जो ठेले लगे हुए हैं उनको कहीं ऐसी जगह दे दी जाए जब ट्रैफिक पे कहीं आवागमन में तकलीफ नहीं हो। ये समस्या लंबे समय से है, और कोरोना काल के बाद ये समस्या ज्यादा हुई है जी, क्योंकि हर व्यक्ति कम से कम लागत में, क्योंकि आर्थिक परेशानियां भी बढ़ी है, कुछ परिवारों में दिक्कतें भी आई है, तो हमने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनको कुछ आज़ादी भी दी, लेकिन अब उस आज़ादी का दुरुपयोग होने लगा है। अगर व्यक्ति एक ठेला लगा के अपना व्यवसाय करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको भी लोगों ने व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। एक ही व्यक्ति ठेले पे 3-3, 4-4 लोगों को किराए पे चला के काम करा, तो कहीं ना कहीं उनको सख्ती से हम रोकेंगे। और दूसरा, हमने परिषद की इस बैठक में 4 जगह हमने चिन्हित किए हाकर्स जोन के लिए, तो जो लोग ठेला व्यवसायी हैं हम उनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हर एक ठेला व्यवसायी का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो सब्जियों के ठेले इधर उधर घूम रहे हैं, सब्जी मंडी में हमने होटलें जो हमने व्यवस्था की है, सब्जी मंडी की व्यवस्था भी सुधार रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ बैठे। और जो फल फ्रूट वाले हैं और जो छोटे मोटे व्यवसाय अपने ठेले पे करते हैं उनके लिए हाकर्स जोन के लिए हमने 3 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। वो नीमच नाके पे हमारे पशु चिकित्सालय के बाहर, कोर्ट परिसर के बाहर, कन्याशाला के आसपास, ये हमने कुछ हाकर्स जोन के लिए एरिया चिन्हित किए हैं। तो हम इनको थोड़े ही दिनों में हमारी तरफ से घुमटियों की व्यवस्था करके किराए से इनको घुमटियाँ देके इनको बिठाने की व्यवस्था करेंगे। और ये जो हमारा बाईपास का रोड का काम कंप्लीट होगा तो कुछ जगह हमको उधर भी मिलेगी, तो उस रोड पे भी हम उनकी व्यवस्था करेंगे। कहीं ना कहीं मन में ये सवाल भी लोगों के मन में है कि अजय तिवारी को जिस विश्वास के साथ बिठाया था, विश्वास पर खरे नहीं उतर रहे। जिससे स्नेह होता है उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है जी। मेरा जितना सामर्थ्य है उतनी ताकत से मैं कोशिश करूंगा कि जो भरोसा मेरे पे किया है उस भरोसे में मैं खरा उतरूं। क्योंकि अगर किसी भी चीज का निर्माण करना होता है तो वो रातों रात नहीं होता है। हम अगर किसी पौधे को लगाते हैं तो किसी विद्वान ने बहुत सही बात कही है कि अगर फूल वाला पौधा लगाना है तो उसके लिए भी 1 साल का समय लगता है। अगर किसी पेड़ का आपको फल की अपेक्षा है तो उसमें और कुछ सालों का समय लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन 1 साल के अंदर मैं सारी चीज़ों को जो मैंने अभी आपको कहा है वो ज़मीन पर सार्थक करके दिखाऊंगा। और उस दिन आपसे निगाह मिला के जरूर बताऊंगा आपको, और हर चीज़ का ब्यौरा दूंगा, और ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। जितनी लंबे समय से इन 2.5 साल की पेंडेंसी थी कामों की, हमने, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 3 महीनों में हमने 300 नामांतरण किए हैं, जो कि लोगों के सीधे आवश्यकता की चीज़ है। हमने किसी को
परेशान करने का या किसी का काम रोकने का काम यह नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं 2.5 सालों का जो प्रशासनिक कार्यकाल था या कोरोना का कार्यकाल भी हम इसमें मान लें, तो जो एक जंग लगी थी, तो उस मशीन को वापस सुचारू रूप से चलाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप भरोसा रखें, निश्चित रूप से इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे और मनासा के लिए आपने और हमने जो सोचा है, हम उसको जमीन पर सार्थक करके दिखाएंगे। चलिए आपका एक साल देखते हैं, उसको फिर बात करेंगे। जितना आज आप मेरे को बता रहे हैं, कितने खरे उतरते हैं आप। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू।